गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा पोजीशन ब्रैकेट, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और जनरेटिंग फंक्शन। पहले हम तीन टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, स्मॉल ऑसिलेशन, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम लैग्रांजियन एंड थर्ड टॉपिक वाज कन्वर्जन ऑफ हैमिल्टोनियन एंड लैग्रांजियन। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, पोजीशन ब्रैकेट के साथ। तो पोजीशन ब्रैकेट को पढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं क्यू पी। क्यू क्या होता है? आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट। पी आपका होता है कैनोनिकल मोमेंटम कोऑर्डिनेट। लैग्रांजियन रिप्रेजेंट होता है क्यू डॉट और टाइम के अंदर। क्यू आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट, क्यू डॉट आपका वेलोसिटी कोऑर्डिनेट, और हैमिल्टोनियन आपका रिप्रेजेंट होता है क्यू पी और टी के अंदर। यहाँ पे क्यू है आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट, पी मोमेंटम कोऑर्डिनेट और टी टाइम। अब आप अगर कैपिटल क्यू और कैपिटल पी दो ऐसे कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हो, ये भी पोजीशन कोऑर्डिनेट है, ये भी मोमेंटम कोऑर्डिनेट है, लेकिन ये न्यू कोऑर्डिनेट्स है, ये आपके ओल्ड। तो आपका लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन भी कन्वर्ट हो जाएगा, वो इन क्यू पी के अंदर दिखाई देगा और क्यू डॉट पी डॉट इनके अंदर दिखाई देगा। अब ये जो क्यू पी है, ये जो क्यू पी है वो किस पे डिपेंड करेंगे, यानी कि किसके फंक्शन होंगे? क्यू और पी के। जैसे कि मान लो आपने क्यू ले लिया क्यू स्क्वायर और पी ले लिया आपने टू पी क्यू, कुछ भी मैंने रैंडम लिया है, तो ये क्यू डिपेंड कर रहा है क्यू पे, पी डिपेंड कर रहा है क्यू पी पे, ये इस पे पी पे भी डिपेंड कर सकता है, वो तो डिपेंड करेगा फंक्शंस पे। तो जो ये न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं किस पे? ओल्ड कोऑर्डिनेट्स पे। अगर अपने उसका पोजीशन ब्रैकेट लिखना चाहें तो वो क्या होता है? Q by Q, partial derivative of capital Q with respect to small q, partial derivative of capital P with respect to small p, minus partial derivative of Q with respect to P। अब ये चेंज हो जाएंगे, P Q हो जाएगा, Q P हो जाएगा। P का किसके साथ करोगे? Q के साथ। तो ये आपका होता है पोजीशन ब्रैकेट, यानी कि न्यू कोऑर्डिनेट्स जो कि ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के अंदर उनके फंक्शंस होंगे, तो उनका पोजीशन ब्रैकेट कैसे लिखोगे? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल Q विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल p Q, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P कैपिटल P विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल p, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल Q विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल p एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल P विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q। तो ये आपका पोजीशन ब्रैकेट, ये क्या है आपका पोजीशन ब्रैकेट। अब अगर इस पोजीशन ब्रैकेट की वैल्यू, अगर इस पोजीशन ब्रैकेट की वैल्यू 1 आ जाती है, इसको सॉल्व करने के बाद अगर इस पोजीशन ब्रैकेट की वैल्यू 1 आ जाती है तो उसको अपने बोलते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर ने क्या किया है? ट्रांसफॉर्मेशन। ओल्ड क्यू को, ओल्ड पी को कैपिटल Q और कैपिटल P यानी कि जो न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं उनके अंदर ट्रांसफॉर्म किया है, और उसके विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ब्रैकेट को हम इस तरीके से लिखते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद अगर आपकी वैल्यू 1 आ जाती है, अगर आपकी वैल्यू 1 आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन को कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हो जाती है? कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले न्यू कोऑर्डिनेट्स डिफाइन होंगे जो कि अपने रिप्रेजेंट करेंगे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। फिर एक क्वांटिटी आती है पोजीशन ब्रैकेट, ये पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे उसका ओल्ड वेरिएबल्स के साथ। अगर उसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो वो अपना बनाएगा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जनरेटिंग फंक्शंस पे पहुंचने से पहले अपन को क्या पता होना चाहिए? पोजीशन ब्रैकेट। पोजीशन ब्रैकेट से ही बनता है अपना कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इन दोनों की हेल्प से बनेगा जनरेटिंग फंक्शन। तो पोजीशन ब्रैकेट आई होप क्लियर हो गया होगा, और अगर पोजीशन ब्रैकेट की वैल्यू 1 आ जाती है तो वो बन जाता है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इस पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं सिंपल सा, कि वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं? एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। Q आपको दिया हुआ है 1/√2 P प्लस Q, और P आपको दिया हुआ है 1/√2 P माइनस Q। ये न्यू Q है, ये न्यू P है, यानी कि जो कैपिटल में लिखे हुए हैं, और वो उन्हें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल p और स्मॉल q में। आपको क्या करना है? चेक करना है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है
वो कैनोनिकल है कि नहीं। तो कैनोनिकल है कि नहीं को प्रूव करने के लिए पोजीशन ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, यानी कि इस Q की वैल्यू और इस P की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो इसको क्या करना है, Q का पार्शियल डेरिवेटिव करना है स्मॉल q के साथ। तो Q का करते हैं कितना, स्मॉल q के साथ, तो 1/√2 एज इट इज। Q के साथ करेंगे तो 1, P तो 0 हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, उसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। फिर P का स्मॉल p के साथ, तो P का स्मॉल p के साथ करेंगे कितना आएगा, 1/√2 माइनस कैपिटल Q का विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल p, कैपिटल Q का विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल p कितना आएगा, 1/√2 टाइम्स 1, और अब कैपिटल P का विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q, कैपिटल P का विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q, तो 1/√2 आएगा ही आएगा, कांस्टेंट है। P माइनस Q, P माइनस Q का कितना हो जाएगा, P का तो 0, इस बार Q के साथ करेंगे तो आएगा -1, तो ये कितना आ गया, 1/√2 1/√2 1/2 माइनस ये माइनस 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 प्लस 1/√2 1/√2 1/2 1/2 कितना हो गया, 1। तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, यानी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अपन को दी हुई है वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे इसके इजी क्वेश्चन कभी कभार किस्मत अच्छी हो तो आ भी जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसका यही कंसेप्ट है, पॉइसन ब्रैकेट की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, अदरवाइज को कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। और पॉइसन ब्रैकेट का फॉर्मूला अपन को ध्यान रखना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू Q, partial derivative of P with respect to P minus partial derivative of Q with respect to small p and partial derivative of P with respect to small q। अब ये दोनों क्लियर होने के बाद अपने डिस्कस करते हैं जनरेटिंग फंक्शन, और जनरेटिंग फंक्शन ही है जिसके ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो अभी अपन ने क्या देखा, 4 कोऑर्डिनेट्स देख लिए, स्मॉल q, स्मॉल p, कैपिटल P, कैपिटल Q। अब एक ऐसा फंक्शन अपने डिफाइन करें, अगर एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करें जिसके अंदर एक आपका ओल्ड वेरिएबल हो और एक आपका न्यू वेरिएबल हो, जैसे कि स्मॉल q कैपिटल P, तो ये क्या होता है, जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, एक ऐसा फंक्शन बनाना होगा जिसके अंदर एक ओल्ड वेरिएबल होगा, एक न्यू वेरिएबल होगा। तो इसके 4 पॉसिबल केस बन सकते हैं। 4 कैसे, स्मॉल q ले लिया, कैपिटल P ले लिया, स्मॉल q ले लिया, कैपिटल Q ले लिया, एक ओल्ड एक न्यू, एक ओल्ड एक न्यू। और आप क्या बना सकते हो, Q का कंप्लीट हो गया, अब P ले लो और ये कैपिटल P ले लो, और एक जनरेटिंग फंक्शन क्या है, स्मॉल p और कैपिटल Q। तो आपके पास 4 जनरेटिंग फंक्शन होते हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, 2 ओल्ड 2 न्यू, और 4 जनरेटिंग फंक्शन होते हैं। अब इन जनरेटिंग फंक्शंस की क्या हेल्प है, क्या ये करते हैं, क्या इनका यूज है। यूज ये है कि आप इनकी हेल्प से, अगर आपको जनरेटिंग फंक्शन पता है तो आप क्या करोगे, इन जो Q और P's के बीच में रिलेशन है वो फाइंड आउट कर लोगे। Q's और P's के बीच में रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा। अपन ने लैग्रेंजियन कैसे लिखा था, L Q डॉट और T की टर्म्स में। आपको वो बोल रहे कि लैग्रेंजियन लिखो कैपिटल Q डॉट और T की टर्म्स में, तो क्या करना होगा, आपको एलिमिनेट करना होगा Q डॉट को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल P कैपिटल Q डॉट। तो ये जनरेटिंग फंक्शन हेल्प करते हैं रिलेशन बनाने में, किसमें, ओल्ड वेरिएबल्स में और न्यू वेरिएबल्स में। इन ओल्ड वेरिएबल्स को न्यू वेरिएबल्स की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं इंटरचेंजेबली, और न्यू लैग्रेंजियन लिख सकते हैं। ठीक है, अभी ये आपको और क्वेश्चन से क्लियर होगा जब अपन क्वेश्चन करेंगे। अभी तो कंसेप्ट ये है कि अपने पास 4 क्या है, जनरेटिंग फंक्शन है, स्मॉल q और कैपिटल P। ये आपका क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, ये बात याद रखो। अभी आप बताते हैं क्या होता है। अब सबसे पहले आप एक जनरेटिंग फंक्शन लो q और कैपिटल P, यानी कि फंक्शन कुछ ऐसा सा होगा q² p, यानी कि फंक्शन किसके टर्म्स में है, स्मॉल q और कैपिटल P की फॉर्म में। अब क्या करो, आप f का q के साथ करो पार्शियल डेरिवेटिव, और f का
पी के साथ करो, कैपिटल पी के साथ पार्शियल डेरिवेटिव। स्मॉल क्यू के साथ करोगे, स्मॉल वेरिएबल के साथ करोगे तो हमेशा स्मॉल वेरिएबल आएगा, कैपिटल के साथ करोगे तो हमेशा कैपिटल वेरिएबल आएगा। क्यू के साथ करोगे तो पी आएगा, पी के साथ करोगे तो क्यू आएगा। ये बात याद रखना, सब जनरेटिंग फंक्शन के अंदर ऐसा सही होता है। स्मॉल के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो स्मॉल आएगा, कैपिटल के साथ करोगे तो कैपिटल आएगा, क्यू के साथ करोगे तो कोरस्पॉन्डिंग पी आएगा, पी के साथ करोगे तो क्यू आएगा। और ये बात याद रखना, स्मॉल के साथ स्मॉल, कैपिटल के साथ कैपिटल। और एक और बात, जो स्मॉल क्यू है और कैपिटल पी है नेगेटिव है। स्मॉल क्यू आ रहा है अपना, नहीं आ रहा, कैपिटल पी आ रहा है, नहीं आ रहा, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। एक और फंक्शन, आपने क्यू और पी को लिख लिया, अब हमने लिखते हैं क्यू को और क्यू को, स्मॉल कैपिटल। अब इसके अंदर एफ का क्यू के साथ करेंगे और इसके अंदर एफ का कैपिटल क्यू के साथ करेंगे। कैपिटल क्यू के साथ करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल पी। स्मॉल क्यू के साथ करेंगे तो कितना आएगा, स्मॉल पी। स्मॉल के साथ स्मॉल, कैपिटल के साथ कैपिटल, क्यू के साथ पी, क्यू के साथ पी। अब मैंने क्या बताया, स्मॉल क्यू और कैपिटल पी हमेशा क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत हेल्प करेगा आपको ये। स्मॉल क्यू कैपिटल पी, अब यहाँ पे कैपिटल पी आ रहा है तो ये नेगेटिव होगा, समझ रहे होंगे। अब अपने दो और पढ़े हैं, ये तो अपन ने क्यू के लिखे हैं, सिमिलरली पी के भी लिख सकते हैं। पी के लिखेंगे, यही लिख दे रहा हूं इसको रब करके। एक और जनरेटिव फंक्शन क्या होगा, पी का पी के साथ स्मॉल कैपिटल, तो एफ का मैं जब पी के साथ करूंगा और एफ का मैं कैपिटल पी के साथ करूंगा, स्मॉल पी के साथ कर रहा हूं, स्मॉल क्यू आएगा। और स्मॉल क्यू क्या होता है, नेगेटिव। कैपिटल पी के साथ कर रहा हूं, कैपिटल क्यू आएगा, और कैपिटल क्यू हमेशा होता है पॉजिटिव। एक ये जनरेटिव फंक्शन, एक जनरेटिव फंक्शन ये है पी का कैपिटल क्यू के साथ, यानी कि एफ का मैं स्मॉल पी के साथ करूंगा और एफ का कैपिटल क्यू के साथ करूंगा। स्मॉल पी के साथ करूंगा तो स्मॉल क्यू आएगा, और स्मॉल क्यू क्या होता है, नेगेटिव। कैपिटल क्यू के साथ कर रहा हूं तो कैपिटल पी आएगा, और कैपिटल पी क्या होता है, हमेशा नेगेटिव। ये बात याद रखनी है कि स्मॉल क्यू और कैपिटल पी हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। स्मॉल क्यू और कैपिटल पी हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये चार जनरेटिंग फंक्शन आप लिख सकते हो। अब इसमें से आपको वो कोई भी जनरेटिंग फंक्शन दे देगा और बोलेगा रिलेशन निकालो ओल्ड वेरिएबल के अंदर और न्यू वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब अपने इसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। क्वेश्चन है, क्यू आपको दिया हुआ है क्यू स्क्वायर के इक्वल, पी आपको दिया हुआ है पी बाय 2q के इक्वल, ठीक है। और बोल रहा है जनरेटिंग फंक्शन निकालो, जनरेटिंग फंक्शन निकालो स्मॉल क्यू और कैपिटल पी की फॉर्म में, ये निकालने को बोल रहा है। और इसका आंसर कितना है, क्यू स्क्वायर पी। किसकी फॉर्म में निकालना है, स्मॉल क्यू कैपिटल पी। तो अपना क्या होगा, स्मॉल क्यू के साथ करेंगे तो कितना आएगा, स्मॉल पी। स्मॉल पी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। एफ का कैपिटल पी के साथ करेंगे तो कितना आएगा, कैपिटल क्यू। और कैपिटल क्यू के हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। पी कितना आ रहा है, एफ का क्यू के साथ करो, एफ का क्यू के साथ करो। एफ अपन को पता नहीं है, एफ ही तो निकालना है, लेकिन पी अपन को पता है कितना है। पी कितना है, 2qp। पी कितना है, 2qp, जो कि किसके इक्वल है, डेल एफ बाय डेल क्यू। एफ किसका फंक्शन है, स्मॉल क्यू कैपिटल पी, स्मॉल क्यू कैपिटल पी की फॉर्म में मैंने बना लिया। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करोगे तो क्यू के साथ होगा क्योंकि पार्शियल है, डेरिवेटिव स्मॉल क्यू के साथ है, तो इंटीग्रेशन भी स्मॉल क्यू के साथ होगा। तो स्मॉल क्यू की पावर 1 है, इसका करोगे क्यू स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय पी प्लस कुछ कांस्टेंट आएगा। इसको भी देख लेते हैं सोल्व करके, या सेम आ रहा है क्या नहीं। कैपिटल क्यू किसके अंदर है, क्यू स्क्वायर के अंदर,
कैपिटल क्यू किसके इक्वल है, क्यू स्क्वायर के अंदर। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन किसके साथ करोगे, कैपिटल पी के साथ, कैपिटल पी के साथ करोगे तो कितना आएगा, क्यू स्क्वायर पी। यानी कि देखो सेम आ गया, क्यू स्क्वायर पी प्लस क्यू स्क्वायर पी प्लस यहाँ कॉन्स्टेंट आएगा तो कॉन्स्टेंट को एक बार जीरो ले लो तो आपका आंसर कितना आ गया, क्यू स्क्वायर पी। जो भी निकालने को बोल रहा है उसकी फॉर्म में लिख लो इन वेरिएबल्स को और उसके बाद उसका इंटीग्रेट कर दो, आपके पास फंक्शन आ जाएगा और क्रॉस चेक भी हो जाएगा, फंक्शन दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, हैमिल्टोनियन दिया हुआ है आपको, हैमिल्टोनियन दिया हुआ है पी स्क्वायर बाय 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें क्या है, गिवन है आपकी। जनरेटिंग फंक्शन भी इस बार गिवन है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू की फॉर्म में, कितना है, माइनस क्यू बाय क्यू। फाइंड क्या करना है, h कैपिटल क्यू कैपिटल पी, ये निकालना है। यानी कि हैमिल्टोनियन को आपने कैपिटल क्यू और कैपिटल पी की फॉर्म में लिखना है। तो जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जनरेटिंग फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा अपना कि आप f का स्मॉल क्यू के साथ करोगे तो कितना आएगा, स्मॉल पी, और स्मॉल पी क्या होता है, पॉजिटिव, और इसका कैपिटल क्यू के साथ करोगे तो कितना आएगा, कैपिटल पी, और कैपिटल पी क्या होता है, हमेशा नेगेटिव। तो पी का एफ का क्यू के साथ करना है, एफ का क्यू के साथ करोगे 1/q, 1/q का कितना होगा, माइनस 1/q स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो गया इधर, माइनस पी एफ का क्यू के साथ, एफ का क्यू के साथ करोगे तो 1 हो जाएगा इसका कैपिटल क्यू का, तो ये आ गया माइनस 1/q। तो अब मैं स्मॉल क्यू को क्या लिख सकता हूं, कैपिटल पी, क्योंकि मेरे को क्या लिखना है, नया हैमिल्टोनियन लिखना है कैपिटल क्यू और कैपिटल पी की फॉर्म में। तो कैपिटल क्यू तो मेरा आ गया, अब मुझे निकालना है पी। क्यू की वैल्यू कितनी है, पी, यानी कि ये आ गया क्यू बाय पी स्क्वायर, यानी कि स्मॉल क्यू भी आ गया मेरा, स्मॉल पी भी आ गया कैपिटल की टर्म में। अब मेरे को हैमिल्टोनियन लिखना है, हैमिल्टोनियन लिख दूंगा मैं, पी स्क्वायर बाय 2m, पी स्क्वायर कितना है, क्यू बाय पी स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर बाय 2m पी की पावर 4 प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर, क्यू स्क्वायर कितना है, पी स्क्वायर। तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया हैमिल्टोनियन का। जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से रिलेशन निकाल लिया ओल्ड वेरिएबल में न्यू वेरिएबल में, और ओल्ड वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया न्यू की फॉर्म में, तो अपने पास न्यू हैमिल्टोनियन आ गया। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है ये जनरेटिव फंक्शन का। ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, चाहे वो पॉइजन ब्रैकेट के हो, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के हो, जनरेटिव फंक्शन के हो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अगर आए हुए हैं तो। एक आपको क्वेश्चन दे देते हैं करने के लिए, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जनरेटिंग फंक्शन गिवन है आपको q और p के अंदर, कितना है, क्यू स्क्वायर p, ये गिवन है जनरेटिंग फंक्शन, और हैमिल्टोनियन गिवन है p स्क्वायर बाय 2 अल्फा क्यू स्क्वायर प्लस बीटा बाय 4 क्यू की पावर 4। बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कैपिटल क्यू कैपिटल पी। इसका सॉल्यूशन बता देंगे। सॉल्यूशन क्या है, कैपिटल क्यू डॉट तो है आपका 4p बाय अल्फा, और कैपिटल पी कितना है, माइनस बीटा क्यू बाय 2। क्वेश्चन क्या है, जनरेटिंग फंक्शन गिवन है, हैमिल्टोनियन गिवन है स्मॉल क्यू स्मॉल पी में, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है कैपिटल क्यू कैपिटल पी में। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, h का q के साथ करते हैं तो माइनस पी डॉट आता है, और h का p के साथ करते हैं तो q डॉट आता है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। लेकिन अपन को कैपिटल q और कैपिटल p के लिए निकालना है। कैपिटल q कैपिटल p के लिए निकालने के लिए क्या करना होगा,
पहले तो हैमिल्टोनियन लिखना होगा कैपिटल क्यू और कैपिटल पी की फॉर्म में इस जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से। जब अपना हैमिल्टोनियन कैपिटल कोऑर्डिनेट्स के अंदर यानी कि न्यू कोऑर्डिनेट्स के अंदर आ जाएगा, कैपिटल क्यू और कैपिटल पी के अंदर आ जाएगा, फिर अपन को क्या करना होगा, उसका पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा कैपिटल क्यू के साथ, तो आएगा माइनस कैपिटल पी डॉट, और जब उसका हैमिल्टोनियन का न्यू हैमिल्टोनियन का करेंगे कैपिटल पी के साथ तो आएगा कैपिटल क्यू डॉट। तो अपने पास इक्वेशन ऑफ आ जाएगी मोशन कैपिटल क्यू डॉट और कैपिटल पी डॉट की। तो आई होप आपको ये जनरेटिंग फंक्शन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और पॉइसन ब्रैकेट का कंसेप्ट समझ आया होगा। ये आपको हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। कई बार कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाता है, जनरेटिंग फंक्शन भी आ जाता है। तो ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।